Good morning बच्चों, you are welcome in GK class. So please take out your fourth class GK book. फोर्थ क्लास की GK बुक निकाल लीजिए. आज हम फोर्थ क्लास की GK बुक पढ़ेंगे. चलिए पढ़ते हैं. हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5. पेज नंबर 5, 6 एंड 7. ठीक है, तो पेज नंबर 5 निकाल लीजिए. इस पर है लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उन सबके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबके बारे में नहीं, कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ट्रीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स. ट्रीज क्या होते हैं? वो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं. दे कंटिन्यू टू ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव. वो हमेशा बढ़ते रहते हैं जब तक कि वो हमें मतलब रहते हैं, तब तक वो बढ़ते रहते हैं. रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द ट्री यूजिंग द क्लू बॉक्स. आपको उनको पढ़ के ये देखना है, क्लू बॉक्स में से पता करना है ये कौन सा ट्री है. चलिए पढ़ते हैं. दिस अफ्रीकन ट्री हैज अ ह्यूज ट्रंक विच पीपल होलो आउट टू स्टोर वाटर एंड इन एंड और टू लिव इन. अब ये क्या है? ये अफ्रीकन ट्री है. सबसे पहला कौन सा? एक अफ्रीकन ट्री है. ये इसका जो ट्रंक होता है, ट्रंक क्या होता है? उसका जो मोटा तना होता है, ठीक है, तना होता है. फिर उसके बाद में हरी हरी पत्तियां, शाखाएं आती है. तो सबसे पहले क्या होता है? तना आता है ना जमीन के अंदर, तो जड़ हो गई. उसके ऊपर जमीन के ऊपर में क्या होता है? उसका तना होता है. तो उसका जो तना होता है, अफ्रीकन ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका जो ट्रंक होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है. वो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर उसको चेंज करके, उसको साफ करके, अंदर से उसको क्लीन करके, वहाँ के लोग उसको क्या करते हैं? पानी वगैरह स्टोर करके रख देते हैं. खुद रहने का भी उसमें खुद रहते भी है, ऐसा भी है, इतना बड़ा होता है. तो उसका नाम क्या है? बाओबाब ट्री. ठीक है, नंबर 1 इज बाओबाब ट्री. Number 2, this Indian tree spreads by growing trunk like roots from its branches. अब ये जो इंडियन ट्री है, अब कौन सा ट्री के बारे में बात हो रहा है? पहले हमने अफ्रीकन ट्री के बारे में बात की थी, अब हम इंडियन ट्री की बात करते हैं. देखिए, आपने वो बरगद का सुना होगा, बरगद बनियान ट्री, उसको बनियान ट्री भी बोलते हैं. तो क्या होता है? उसकी जो शाखाएं होती है उसमें से ऐसा निकलता है, जड़ जैसा लटका सा रहता है. ठीक है, तो वैसे होता है उसमें बनियान ट्री में. तो वो उसका नाम क्या है? बनियान ट्री. नंबर 3, दिस वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट यूजफुल ट्री. अब जिसके बारे में हम अब बात करेंगे वो दुनिया का सबसे ज्यादा यूजफुल ट्री है. इट प्रोवाइड्स वुड एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल. ये हमें लकड़ी भी देता है और अलग तरीके के कुछ बनाने करने के लिए भी मटेरियल देता है. इट्स नट्स प्रोवाइड्स स्वीट टेस्टी मिल्क एंड मीट. इसका जो फ्रूट है, इसका जो नट है, नट क्या होता है? इसको नट होता है, वो हमें क्या कहता है? दूध भी देता है और उसके अंदर का जो कुछ होता है वो भी खाने के लिए होता है. इडिबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ड्राई मीट. और इसमें से तेल भी निकलता है. तो हम किसके बारे में बात करते हैं? ये है कोकोनट ट्री. इसकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है. इसका जो अगर पानी होता है कोकोनट के अंदर, तो वो भी पीने का होता है. इसमें मिल्क होता है, वो भी पीने का होता है. और उसके अंदर जो साइड में होता है वो खाने के लिए भी हो जाता है. और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजफुल ट्री है. ठीक है. नंबर 4, दिस इज अ फॉरेस्ट ट्री. अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? एक फॉरेस्ट ट्री है, जंगल में उगता है. इट्स वुड इज हाईली वैल्यूड फॉर शिप बिल्डिंग एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर. इसकी जो लकड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उसको जो शिप बनती है ना, पानी में जाती है, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है और फर्नीचर वगैरह बनाने में. तो उसका नाम क्या है? टीक. आपने सुना भी होगा कि टीक की लकड़ी होती है, उससे फर्नीचर बनता है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है. ठीक है. नंबर 5, अ पॉपुलर ट्री कम्स फ्रॉम द बीन्स ऑफ अ स्मॉल ट्री. दे प्रोड्यूस ग्रीन बेरीज व्हिच टर्न रेड व्हेन दे आर रीड. तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉफी के बारे में. ये भी बहुत वर्ल्ड फेमस है. इसके भी क्या होते हैं? इनके बीज लिए जाते हैं, उनको सुखाया जाता है, पीसा जाता है, कॉफी बनाई जाती है. ठीक है. नंबर 6, the sweet fleshy yellow fruits of this tree are eaten fresh or are used in making dessert, preserves and some other foods. अब जिसके बारे में हम बात करें वो क्या है? मीठा है, फ्लैशी है, येलो होता है और खाने उसको खाया जाता है. उसका डेजर्ट वगैरह बनाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और उसका खाने में उसका खाना जैसे भोजन वगैरह में भी यूज किया जाता है. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मैंगो के बारे में. आपको पता ही होगा, सब बच्चों को मैंगो कितना पसंद होता है और उसका हम पन्ना वगैरह भी बना सकते हैं. उसका मैंगो शेक वगैरह भी बनता है, उसको वैसे भी खाया जाता है. ठीक है. तो ये है मैंगो ट्री.
नंबर 7, अ वैल्यूएबल वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस ट्री। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लकड़ी मिलती है। इट हैज़ अ फ्रेगनेंट ऑडर, इसकी जो खुशबू है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द वुड इज यूज टू मेक एसेंस, इंसेंस, परफ्यूम, सोप्स एंड कैंडल्स। इससे, इसके ऑयल से क्या क्या बनता है, एसेंस बनते हैं यानी खुशबू की चीज़ें होती हैं, परफ्यूम यानी कि परफ्यूम तो आपको पता ही होगा, सोप साबुन वगैरह बनते हैं, और कैंडल्स भी बनते हैं। ये क्या है, सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी भी आपने सुना ही होगा, चंदन की लकड़ी से कितना कुछ बनता है। चंदन की लकड़ी के तेल से मोम वगैरह बनती है, इसका साबुन भी होता है, इसकी अगरबत्तियाँ वगैरह भी होती है, इसका परफ्यूम भी बनता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। नंबर 8, द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज टू मेक द ड्रग क्विनिंग विथ विच डॉक्टर्स ट्रीट मलेरिया। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो हम मलेरिया को ट्रीट करने में भी काम आता है। इसका नाम क्या है, चिंटॉन, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्लांट्स हैं, लार्जेस्ट ऑफ द प्लांट्स। तो इन्हें अच्छे से आप कॉपी कर लीजिएगा अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 6 एंड चैप्टर 4, ऑथर्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। चैप्टर 4 पर आ जाइए, ऑथर्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया के ऑथर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हैं आके, सबसे पहले कौन है हमारे, आर नारायण। आप बुक में भी देख रहे होंगे, इनकी पिक्चर दी हुई है, तो उनके नीचे में आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले ये है हमारे आर नारायण। इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं, बच्चों के उसमें भी लिखी है, बच्चों की को जो पसंद आती है ऐसी बुक्स लिखी है, ठीक है। फिर है हमारी अरुंधति रॉय, ये भी बहुत फेमस राइटर है, ठीक। नंबर 3 रस्किन बॉन्ड है। नंबर 4 खुशवंत सिंह, ये भी बहुत फेमस राइटर है, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं। नंबर 5, इन्हें तो आप बिल्कुल ही जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया है, हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है। नंबर 6 अनीता देसाई, ठीक है। नंबर 7 विक्रम सेठ एंड नंबर 8 BS नैपोल। मैंने नंबर 9 नहीं लिखा, नंबर 9 भी है। नंबर 9 कौन है हमारे, चेतन भगत, ये भी बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत ही यंग राइटर हैं अभी फिलहाल के, ठीक है। तो आप इन सबको अच्छे से बुक में लिख लीजिएगा, क्लियर। चलिए आ जाइए पेज नंबर 7 चैप्टर नंबर 5, स्टोरी टाइम। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कहानियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो आज हम उन कहानियों के बारे में भी, उन कहानियों के जो चैप्टर नेम्स हैं वो उनके बुक नेम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 इज हेजल एंड ग्रेटल, ठीक है। नंबर 2 डैश एंड द 7 ड्राफ्ट, यानी स्नो वाइट एंड 7 ड्राफ्ट। नंबर 3 अलाइस इन वंडरलैंड। नंबर 4 the 3 little pigs. Number 5 the beauty and the beast. Number 6 hood, little red riding hood, ठीक है। नंबर 7 Goldilocks and the 3 bears. नंबर 8 Sleeping Beauty. नंबर 9 अली बाबा एंड 40 थीव्स, ये तो शायद आपने पहले भी सुनी होगी। नंबर 10 Gulliver Travels. नंबर 11 Snow White and the Red Rose. नंबर 12 The Ugly Duckling, ठीक है, The Ugly Duckling. नंबर 13 Sinbad the Sailor. नंबर 14 Aladdin and the Wonderful Lamp, ये भी आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्टोरी है, ठीक है। तो ये सारी हमारी थी स्टोरीज। तो इन सबको आप अच्छे से ध्यान से अपना बुक में कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10 11 12 13 14, ठीक है। तो चैप्टर 3 4 एंड 5 ध्यान से अच्छे से देख के कीजिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय,